निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करेंगे। सर, 11 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। आप लोग किस तरह से तैयार हैं? विपक्ष को कैसे जवाब देंगे? विपक्ष को तो विकास दिखाई नहीं देता है। अब विपक्ष केवल इतना ही है कि किसी तरीके से जनता अंधेरे में रहे, हंगामा करते रहें। उनके जो कार्यकाल थे उसमें जितने भी करतूत थे वो जनता न जाने। सदन में चर्चा होती है जनता के हितों, जनता के विकास की। विपक्ष करे सवाल जवाब, लेकिन आलोचनात्मक होना, समालोचना होना चाहिए। और हंगामा करके समय न खा रहा, सबको अवसर मिलता आवाज़ उठाने का, मर्यादित रहें और जवाब दें। हम भी उठाएंगे सवाल कि आखिर जब संविधान में जगह नहीं था, संविधान में इजाज़त नहीं थी, तो आपने गलत तरीके से आरक्षण के मुद्दे को उलझाया। हाँ, कोर्ट ने तो बाद में कहा ना, तो आप क्यों नहीं खड़ा होते कि निषाद कहाँ हैं? आप वोट लेते रहे, खाली फूलन देवी जयंती मनाएंगे, निषादों को कहेंगे, तो निषादों के हितों के लिए रक्षा क्यों करते हैं? क्यों नहीं खड़ा होते हैं? तो सवालों का जवाब मांगेंगे हम लोग, विपक्ष से भी मांगेंगे कि आपके रहते हुए आज हम बताएंगे हमारी सरकार ने क्या क्या किया निषादों के लिए। तो हर सवालों का जवाब लगभग हम लोग तैयार रखे हैं। अब विपक्ष बेबुनियाद जो सवाल उठाता तो उसका कोई जवाब तो है ही नहीं। कह रहे हैं कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में तेज़ी से बढ़ा है। आपकी सरकार में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें, बिजली आ नहीं रही है, महंगाई चरम पे है। तो ये सारे के सारे मुद्दों पर सरकार जवाब देने जैसा उसके पास कुछ नहीं है। वो तो समय बताएगा, सब बताएंगे। हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता चाहिए। इसलिए एक छत के नीचे ढेर सारे टीचर होंगे तो जो विद्यार्थी होगा वो सभी समुचित शिक्षा पाएगा, तब आस हो पाएगा। अब कम विद्यार्थी में हम ज़्यादा टीचर नहीं दे सकते जो मानक है, तो लोगों को शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा तब मिलेगी जब एक छतरी के नीचे सारे शिक्षक होंगे, तो जनता जान जाएगी। दूसरा, आज के दिन में जो ये कह रहे हैं महंगाई, तो ये एक इंडेक्स है ना, ये तो दुनिया में एक सिस्टम है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई ऐसा नहीं था कि उन लोगों के समय महंगाई नहीं थी, और उन लोगों के समय और भी महंगाई चरम सीमा पर थी, और उन सत्ता से उनको जनता ने दूर क्यों किया? इसके मतलब उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था। वो उनके समय और ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बेकार था, लोग सुरक्षित नहीं थे, हटा दिया। और आज सुरक्षा हमारे बीजेपी में है, तभी 2 बार से इनको आए। नहीं तो उनमें हाथी हटाओ साइकिल लाओ, पंजा हटाओ साइकिल लाओ, हाथी, यही चल रहा था 30 साल से। अब ये वक्त इनको मत आने दो, योगी जी को लाओ और योगी हमें सुरक्षा देंगे, अब इस तरह की व्यवस्था देंगे। जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% हो गया, वो 3-4% से बढ़ाकर व्यापार पे जो है वो असर पड़ेगा इसका सीधा। विपक्ष बहुत हमलावर है, कह रहे हैं आपकी विदेश नीति फेल हो गई है। आप दोस्त कहते हैं ट्रंप को, ट्रंप लेकिन लगातार जो है वो आपके ख़िलाफ़ बयानबाजी करता है। और दूसरी बात, अब टैरिफ भी लगा दिया है, तो देश प्रभावित होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ का व्यापार प्रभावित होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था तो सुदृढ़ किया है मोदी जी ने, और देखो इकोनॉमिक 10वें नंबर से हम तीसरे नंबर पर आ गए, 5वें नंबर, अब तीसरे नंबर पहुंच गए। निश्चित रूप से समस्या है, और उस पर हमको लगता है कि केंद्र सरकार उस पर जल्दी विचार करके इस मामले को हल करेगी। छांगुर बाबा पर ईडी जो है वो शिकंजा कस रही है लगातार, और कई जगहों पर छापेमारी की गई और ईडी ने कई करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। देखिए, पहली सरकारों में एजेंसियां जो है संरक्षण देती थी ऐसे अपराधियों को, इसलिए अपराध इतना बढ़ा है, इस तरह का नैतिक काम बढ़ा। हमारी सरकार में एजेंसियों को छूट मिला हुआ सज़ा दिलाने के लिए, इसीलिए छांगुर बाबा जैसे लोग कानून के शिकंजे में हैं, और होगा, और एक नज़ीर बनेगा कि अब कोई छांगुर बाबा न बना। एक आखिरी सवाल ये था, पंचायत चुनाव है, आप लोग अलग अलग जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, सारे दल कितना तैयार हैं? क्या अध्यक्ष जो का चुनाव जो होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा, उसको भी अकेले लड़ने का काम करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग सरकार के साथ हैं, भाजपा के साथ तब भी आज भी है। जहाँ सिंबल का चुनाव हो, बीजेपी के साथ ताल मिला है। अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद बाहुल सीटें जहाँ हैं वहाँ प्रमुख देना चाहिए निषाद,
तो वहाँ दे दे। जहाँ जिला पंचायत दें, चूँकि 43 सीट हारने का एक दर्द है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सहयोगी दलों को भी हमको लगता है कि सम्मान देगी। और ऐसे चुनाव में जो त्रिस्तरीय चुनाव है उसमें भी निषाद पार्टी और जो सहयोगी दल उसको हमको लगता है अवसर मिलेगा। नहीं देंगे तब भी हम लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन जहाँ सिंबल का चुनाव नहीं है वहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। इसलिए सभी मंडलों की बैठक करके सभी जिलाध्यक्षों को बता दिया गया अपने अपने क्षेत्रों में जाके जिला पंचायत की तैयारी करिए, समय पर होगा और चुनाव लड़ाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। संजय निषाद जी को सुना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कहा कि जहां पे भी सिंबल से चुनाव होगा हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।